यार आई थिंक ना हमको थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन ना कम रखना चाहिए अपने एफर्ट्स से। हम 2-3 महीने जिम जाते हैं एंड वी एक्सपेक्ट टू बिकम लाइक क्रिस बमस्टेड या फिर कोई भी मेंस फिजिक एथलीट है। बिकॉज हमारा दिमाग इतना ज़्यादा कंडीशन हो चुका है ये सोशल मीडिया देखते देखते स्क्रॉल करते करते इतने सारे लोगों को इतनी बढ़िया फिजिक बनाते हुए विद इन सच अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कि हमको लगता है कि हम भी अचीव कर सकते हैं। और जब हम करते नहीं अचीव तो हमारे ड्रीम्स एंड होप्स के पर खच्चे उड़ जाते हैं। बट इन रियलिटी भाई तुम्हें उनका बैकग्राउंड पता नहीं है कि वो कैसे बैकग्राउंड से आए, उनका खाना पीना कैसा है, उनके कोचेस वो स्टेरॉइड्स ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, उनका खाना और सप्लीमेंटेशन का माइंडसेट, क्या वो बॉडी बिल्डिंग सही में उतने ही टाइम के लिए कर रहे थे या फिर उससे पहले भी, क्या वो सच बोल रहे हैं, क्या वो झूठ बोल। यू डोंट नो यार। सोशल मीडिया इतना ज़्यादा भर चुका है इन सब चीज़ों से कि लोगों के ना एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और एफर्ट्स बहुत कम। और दूसरी चीज़ आ जाती है कि लोग कंसिस्टेंट रहते नहीं है। दे जस्ट वांट रिजल्ट एज सुन एज पॉसिबल। देखो भाई, कोई भी चीज़ पे तुमको काम करना है ना। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग, तुम्हें बॉडी बनानी है तो बस 3 महीने में बॉडी बना के बस वो तुम मेंटेन कर लोगे विदाउट गोइंग टू द जिम। ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फिजिक, मान लो क्लासिक फिजिक टाइप का एक फिजिक चाहिए, बीच बॉडी वाली टाइप की फिजिक चाहिए, मेंस फिजिक एथलीट वाली फिजिक चाहिए, बॉडी बिल्डिंग टाइप की फिजिक चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू अचीव दैट। इट्स नॉट गोना हैपन इन 1 month 2 month। इट्स गोना टेक एटलीस्ट 5 to 6 years of dedicating yourself to that particular craft, ठीक है। उसके बाद भी यू थिंक कि अचीव करने के बाद यू नो जिम ना जाऊं तो इज़ इट गोना मेंटेन? नहीं, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गो टू द जिम बिकॉज इन द एंड इट्स नॉट द थिंग दैट यू एक्वायर, इट्स द पर्सन दैट यू बिकम। समझ रहे हो तुम? 5 साल के बाद यू नॉट गोना बी द सेम पर्सन दैट यू आर टुडे। यूल हैव डिफरेंट माइंडसेट। तुम्हारा जो लेवल ऑफ डिसिप्लिन होगा वो बहुत बहुत ऊपर होगा। जो तुम्हारा लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी होगा वो बहुत बहुत ऊपर होगा। जो तुम्हारा लेवल ऑफ स्ट्रेस टॉलरेंस होगा वो बहुत बहुत ऊपर होगा। तुम्हारा विजडम का लेवल कुछ और होगा। अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज का लेवल कुछ और होगा। यू विल बी मोर calm एंड मोर रिलैक्स्ड। so all of these things come into play and at the end, ठीक है, बॉडी तो बन जाती है, but more than that it's the person that you become from inside which is the real reward, I believe। ठीक है, थोड़ा एक्सपेक्टेशन कम रखो। बिकॉज बॉडी बिल्डिंग इज़ नॉट जस्ट कि कोई चीज़ थोड़ी है जो तुमने खरीद लिया पैसे देकर और तुम्हारे पास ही रह जाती है वो हमेशा के लिए। ऐसा नहीं होता। लाइफ टाइम गेम, कोई भी चीज़ लाइफ टाइम। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग। कोई भी चीज़ तुम्हें करनी है, तुम्हें सिंगिंग करनी है, ठीक है, जस्ट लाइक एनी अदर स्किल, यू हैव टू डेवलप ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। रोज़ रोज़ उठ के रियाज करना पड़ता है, रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है। यू हैव टू गिव पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम टू दैट पर्टिकुलर क्राफ्ट। सो दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है ज़िंदगी में। डोंट जस्ट फॉलो रैंडम पीपल ऑन इंटरनेट की अगर उनका ज़िंदगी ग्लैमरस दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, तो यू विल ऑल्सो डू द सेम एंड यू विल हैव द सेम पर्टिकुलर लाइफ। ऐसा नहीं होता। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। द वे योर माइंड वर्क्स, the way you are brought up, the place that you belong to, the things that you see and the things that you consume when you were young, every single thing affects। ठीक है, तो अपने ऊपर ध्यान दो, या सोशल मीडिया के चक्कर में मत पड़ो। यू विल ग्रो वे मोर इन लाइफ। और जैसे कि मैंने दूसरी चीज़ कहा कि कंसिस्टेंसी ना, बहुत बार कैसा होता है कि कंसिस्टेंट रहना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर तुमको कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई चीज़ स्किल सीखना है, तो यू हैव टू बी 24/7 बस उसी में गड़े रहो गड़े रहो गड़े रहो। ऐसा नहीं होता। मैंने एक चीज़ कहा है कि भाई एट द एंड इट्स द पर्सन दैट यू बिकम। और ये 1-2 साल की जर्नी नहीं है, 1-2 साल का गेम नहीं है।
ये सालों साल का गेम है, डेकेड्स। तुम अगर एक पर्टिकुलर स्किल एक्वायर करना चाहते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स गोना टेक अ लॉन्ग टाइम, एट द सेम टाइम इट्स गोना take even more time to sharpen that skill. तो जैसे तुम लोगों ने बड़े बड़े उस्तादों को देखा होगा जो कि संगीत के कलाकार उस्ताद होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि वो एक पर्टिकुलर पद मिलने के बाद वो छोड़ देते हैं सारा कुछ। वो डेली प्रैक्टिस होता है उनका, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाता है उनका प्रैक्टिस की जो इंटेंसिटी एंड टाइमिंग एंड एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती जाती है एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो उसमें ढालना ज़रूरी है। और जब ढालते हो उसमें तो एकदम जल्दीबाजी नहीं करना है। एक पर्टिकुलर स्किल में जा घुसना है तो स्लो एंड स्टेडी, स्लो एंड स्टेडी करते 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 सालों सालों की मेहनत है। तो कंसिस्टेंट रहने पर ऐसा नहीं कि भाई अगर 7 दिन में तुमने 7 दिन जिम जाना है तो कभी कभार 1-2 दिन मिस भी हो जाता है तो कम्प्लीटली इट्स ओके। डू नॉट सेल्फ सैबोटैज। खुद को कोसना बंद करो। एक दिन में किसी की बॉडी ख़त्म नहीं हो जाती, एक दिन में किसी की बॉडी कोई आर्नोल्ड नहीं बन जाता है। इट्स गोना टेक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। सो दैट्स वाई ये ऐसे कैलकुलेट करो ना कि एक साल में, मान लो कि एक साल में तुम्हारा टारगेट है कि 300 कितने दिन होते हैं, 56 65 365 डेज। तो उसमें तुम्हारा टारगेट है कि 300 दिन जिम जाना है। ठीक है, और 300 के 290 हो गया, 280 हो गया तो कम्प्लीटली ओके। खुद को कोसना मत बंद करो, खुद को कोसना बंद करो, खुद को कोसो मत। ठीक है, अगर 300 के 100 हो गया तो इट्स गोना टेक, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस ना, वो तुमको देखना पड़ेगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट आर यू डूइंग ऑन एन एवरेज बेसिस, वो कैलकुलेट करो। डेली डेली सिंगल सिंगल चीज़ों में इतना ज़्यादा कोसने खुद को मत लग जाओ कि भाई तुम्हारा अगले दिन भी उसमें चुत जाए, तुम्हारा उसके अगले दिन भी ऐसे ही सोचने में निकल जाए कि भाई ये तो मुझसे होगा नहीं, मुझे पता ही था। और इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टे कंसिस्टेंट बिकॉज वी आर ह्यूमंस। मुझे पता है वो इमोशंस, वो फीलिंग्स आती है, एंड वी फील लाइक स्टेइंग एट बेड, वी फील लाइक डोंट वांना गेट अप एंड गो टू वर्क, वी फील लाइक जस्ट डूइंग व्हाट वी वांट टू डू एंड नॉट डूइंग दैट वी आर सपोज टू डू। ठीक है, तुमको ऐसे बोलना है कि आई जस्ट सी, जैसे कि मैं वर्कआउट करता हूँ सुबह सुबह, तो जब कभी मेरा मन करता नहीं है तो मैं खुद को ये बोलता हूँ कि इट्स ओके ब्रो, डोंट गिव 100% टुडे, बट जस्ट गो सी, एटलीस्ट गो, एटलीस्ट बी इन द जिम। कि कैसा लगता है तेरे को, जा और थोड़ी देर ट्रेडमिल कर, 10 मिनट ही कर ले, जस्ट वॉकिंग ही तो करना है, दैट्स द लीस्ट दैट यू कैन डू एटलीस्ट। बट ना, जब मैं वॉकिंग करता हूँ, ट्रेडमिल यूज़ करता हूँ, तो भाई माई बॉडी गेट्स वार्म्ड अप, तो 10 मिनट का 15 मिनट हो जाता है, 15 मिनट का 20 मिनट हो जाता है, 20 का 25 मिनट, तो आई एम ऑलरेडी स्वेटिंग। ठीक है, तो कभी कभार मैं उस मोड में आ जाता हूँ कि हाँ आई एम गोना किल दिस वर्कआउट। कभी कभी नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि एटलीस्ट आई एम गोइंग टू द जिम एंड शोइंग अप। ये होता है कि एटलीस्ट 100% दिया नहीं, बट मैं गया तो एफर्ट तो पुट किया, दैट्स द कंसिस्टेंसी, वो मैटर करता है। एंड आई एम नॉट सेइंग 100% इफेक्टिव, 100% एफर्ट तुम्हें एवरी सिंगल डे देना है, इट्स नॉट पॉसिबल, बट make sure to show up every single day. And I believe that's one of the biggest hack that anybody can use for being consistent, not just in the gym but in every aspect of their life. Just बोलो कि हाँ I'll just show up. मैं दूसरा मार्शल आर्ट्स में जाता हूँ, कभी कभार मन नहीं करता, कभी कभार ऐसा होता है कि यार हाथ दर्द कर रहे हैं, यहाँ वहाँ ब्रूजेस आ रखे, छाती में ब्रूजेस है, पैरों में ब्रूजेस हैं, हड्डियाँ दर्द कर रही हैं, शोल्डर्स ऐसा लगता है कि अकड़ गई है कभी कभार, तो आई एम लाइक ठीक है कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोना रोल विद गाइज, आई एम नॉट गोना फाइट, आई एम नॉट गोना हैव इंटेंस सेशन, बट एटलीस्ट आई विल गो वार्म अप, आई विल गो स्ट्रेच, जो बिगनिंग के आधे घंटा होता है जहाँ पर हम वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग करते हैं, एटलीस्ट आई विल डू दैट, कभी कभार हाँ उतना ही करता हूँ मैं, कभी कभार पूरा का पूरा बढ़िया सेशन जाता है कि इंटेंस, हाँ बढ़िया फाइट करता हूँ, बढ़िया रोल करता हूँ, but at least I'm being consistent, I'm being disciplined, and I'm showing up every single day.
यही चीज़ हम तुम दूसरे एस्पेक्ट में भी कर सकते हो, ठीक है ना। दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट एंड हैव less expectations, have low expectations, because the reality is it is always going to take more time and effort in achieving something significant, क्योंकि ये सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में कंडीशन कर दिया है कि इट्स वेरी इजी टू अचीव सक्सेस। इट्स नॉट, इट्स नॉट गाइस। जो चीज़ वैल्यूएबल है ना, उसको पाने के लिए बहुत बहुत मेहनत और बहुत बहुत वक्त, बहुत बहुत फोकस लगता ही है, बहुत बहुत एनर्जी लगती ही है। दैट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न वाई इट इज़ वैल्यूएबल इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज इट टेक्स टाइम एंड सेक्रीफाइस। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि समथिंग वैल्यूएबल, समथिंग सिग्निफिकेंट इज़ ईजिली अचीवेबल। इट्स नॉट, इट्स नॉट। दिखने से लगता है दूर से कि हाँ इट इज़ अचीवेबल, but the one who is doing it, but the one who is achieving it, but the one who has tasted success knows exactly how much work it takes to put in, it takes to actually get that success. चलिए ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। I'll see you in the next one.